हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी केस स्टडीज़ कराने जा रहा हूं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, अभिषेक लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कॉटन क्लोथ्स। इट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट्स फॉर मैनी ईयर्स. This year too it has been able to generate enough profit. इस साल भी अच्छा प्रॉफिट आया है. There is availability of enough cash in the company and good prospects for growth in the future. It is well managed organization and believe in quality and equal opportunity employment opportunities and good remuneration practices. It has many shareholders who prefer to receive a regular income from their investments. Okay बच्चे, it has taken a loan of rupees 50 lakh from the ICICI Bank, is bound by certain restrictions on the payment of dividend according to the terms of the loan agreement. ठीक है बच्चे। उसके बाद है, the above discussion about the company leads to various factors which decide how much of the profit should be retained and how much has to be distributed by the company. वो कितना डिविडेंड, तो मतलब हमें डिसाइड क्या करना है, वेरियस फैक्टर वो डिसाइड करने हैं, प्रॉफिट वो कितना रिटेन रखे और कितना डिस्ट्रीब्यूट करें कंपनी। तो वो एक तरह से देखा जाए तो कौन सा हो गया, डिविडेंड डिसीजन हो गया ना। कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव डिस्कशन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 4 सच फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो बच्चे हम आंसर लिखेंगे वो तो आंसर में आएगा द फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स पूछा ना, 4 फैक्टर्स रिलेटेड टू डिविडेंड डिसीजन आर एज फॉलोज, जो इस केस स्टडीज में है। ठीक है बच्चे, चलो पहला क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इफ देयर इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देन डिविडेंड कांट बी और शैल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि फिर पैसा आपको चाहिए ना ग्रोथ के लिए। ठीक है बच्चों, चलो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। दूसरा फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, इफ कंपनी wants to have a stable dividend policy, then dividend shall be paid. और तीसरा फैक्टर है लीगल रिस्ट्रिक्शंस। लीगल रिस्ट्रिक्शंस, if there are certain legal restrictions on the company, then dividend can't be paid before such legal restrictions आर फुलफिल्ड। और फोर्थ क्या है, लिक्विडिटी। इफ कंपनी इज हैविंग सफिशिएंट लिक्विडिटी और कैश बैलेंस, then it can give dividend, give और paid dividend। ठीक है बच्चे, ये हमारा पहला आंसर आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, अमर इज गोइंग
is doing his transport business in Delhi. His dues are generally used for tourists to Jaipur and Agra. Identify the working capital requirement of Amar. Give reasons to support your answer. Further, Amar wants to expand and diversify his transport business. ठीक है बच्चे, explain any two factors that will affect the fixed capital requirement. तो यहाँ पे सिंपल हो गया, हमें उसने खुद ही बता दिया हमें क्या करना है, अमर का फिक्स कैपिटल का बताना है, कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे। तो पहला जो फैक्टर फिक्स करेगा वो करेगा फर्दर अमर वांट्स टू एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई बिजनेस, ऑल एनी एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट हिज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। वो बिजनेस अच्छा कर रहा है, आइडेंटिफाई द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी फाइंड करनी है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, पहला द वर्किंग कैपिटल, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में कितना चाहिए यही बताना ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अमर विल बी रिलेटिवली लेस एज he is engaged in providing transport services, वो services दे रहा है, wherein there is no need to maintain इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों, उसके बाद बी है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। पहला है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, अगर कंपनी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, इफ बिजनेस enterprise want to diversify, then it requires more fixed capital। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। if the chances of growth are high, then high requirement of fixed capital is required। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।